हाल ही में नए नेता प्रतिपक्ष के ऐलान से अखिलेश यादव के फैसले पर सियासी बवाल खड़ा हुआ कि चाचा शिवपाल को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई। इसके पक्ष में कुछ लोग नजर आए तो इसके विपक्ष में भी कुछ लोग नजर आए जिनका ये कहना था कि माता प्रसाद जी इस पद के लिए बिल्कुल सही दावेदार हैं। खैर, इन सब के बीच चर्चा हो ही रही थी तो चर्चाओं में एक और नाम सामने आया, वो था अपर्णा यादव का। देखा जाए तो परिवार के सदस्यों को लेकर बात उठी कि अखिलेश यादव ने शिवपाल का कहीं ना कहीं अपमान के अपने चाचा को गच्चा दे दिया। ये राजनीतिक शब्दों का बहुत बड़ा एक झोल देखने को मिला, लेकिन इस बीच अपर्णा यादव की इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि उनका क्या फैसला है। इस बीच क्या सचमुच अगर आज के हालात में देखें तो क्या बीजेपी उनके साथ कुछ ऐसा ही कर रही है जैसे अखिलेश ने चाचा शिवपाल के साथ हाल में किया। वैसे तो चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव ने कई मौक़ों पर कई बड़ी टिकट भी दी। जैसे हाल ही में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बदायूं सीट से चाचा शिवपाल को सांसदीय मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन अखिलेश के फैसले की बात को काटते हुए चाचा शिवपाल ने अपने बेटे आदित्य यादव को आगे कर दिया। उस वक्त उनके कई कारण थे, लेकिन इस बीच चर्चा ये है कि बीजेपी ने अपर्णा यादव को तो अब तक किसी भी सीट से टिकट तक नहीं दिया। चाचा शिवपाल का इस पर एक तगड़ा बयान भी आया था। उन्होंने साफ कहा था कि अपर्णा का बीजेपी में अपमान हो रहा है, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं और सपा अध्यक्ष से बात करके उनकी एंट्री आसानी से हो सकती है। इस पर चाचा शिवपाल कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं परिवार के सभी सदस्यों को साथ लाकर, क्योंकि चाचा शिवपाल को भी और बाकी सपा के नेताओं को भी ये बात नजर आई कि अपर्णा यादव के कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने से उस बात को एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया था कि भाई जब अखिलेश यानी सपा अध्यक्ष अपना परिवार ही नहीं संभाल पाए तो पार्टी क्या संभाल पाएंगे। तो अपर्णा यादव की वजह से अखिलेश यादव को खिलाफ कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। जबकि अपर्णा यादव का साफ कहना था कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व की वजह से ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और इस लालच में नहीं कि उनको तुरंत टिकट मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आगे जो जिम्मेदारी देंगे वो हमें स्वीकार है और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मुझे इस बात का ही विश्वास है कि कोई ना कोई वह बड़ी जिम्मेदारी या आगे कोई ना कोई बड़ी चीज़ सोच के बैठे होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल शिवपाल यादव को अपर्णा की फिक्र थी कि कहीं बीजेपी में उनका अपमान ना हो, और इस बीच अपर्णा यादव को बीच बीच में चाचा शिवपाल की फिक्र हुई थी। आपको याद दिला दे कि जब नेताजी के निधन के बाद अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से अपनी जो दूरियां थी वो मिटाने गए थे, पैर छुए थे बाकायदा उनके, तो उस वक्त अपर्णा यादव ने एक बात कही थी कि ये पैर पहले ही छू लेने चाहिए थे, फ़ायदा रहता। और शिवपाल यादव ने भी बहुत पहले ये बात कही थी कि अगर अखिलेश यादव उनकी बात मानते तो ज़रूर अखिलेश यादव इस राज्य के सीएम होते चाचा शिवपाल की रणनीतियों के सहारे। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास अखिलेश को देर सवेर हुआ जब कुछ चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, और जिस तरीके से नेताजी के निधन के बाद एक कहीं ना कहीं इमोशनल होकर उन्होंने जो फैसले लिए अपने परिवार को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर, वो आज फ़ायदा देते नज़र आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में साफ दिखा भी। लेकिन अब सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में यह भी बात निकल कर आई कि अब सपा पर फिर से पीडीए और तमाम वोटर्स भरोसा कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में कहीं बीजेपी के लिए बुरी मुश्किलें न खड़ी हो जाएं, कहीं उनको ज़्यादा हार का सामना न करना पड़े। अभी 10 सीटों पर उपचुनाव की स्थिति भी बन रही है। इस बात का ध्यान भी बीजेपी को बखूबी रखना होगा कि कहीं इन सीटों पर उन्हें बड़ा झटका ना लगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये सामने आ रहा था कि अगर अपर्णा यादव पार्टी में वापसी करती हैं तो उनको करहल सीट से अखिलेश यादव जिम्मेदारी दे सकते हैं, जिस सीट से अखिलेश ने इस्तीफा दिया है, ताकि अपर्णा की भी नाराजगी को दूर किया जा सके। लेकिन असल बात तो यह है कि अपर्णा यादव ने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए, उनके विकास कार्यों को देखते हुए उनके साथ जाने का फैसला किया। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या अगर अपर्णा को इसी तरीके से जिम्मेदारी नहीं दी गई, क्योंकि 2027 का चुनाव अभी बहुत दूर है अगर देखा जाए तो, और ऐसा नहीं कि करहल सीट पर सिर्फ सपा से ही कोई टिकट कैंडिडेट आएगा, बीजेपी से भी आ सकता है। तो चर्चा इस बात की है कि अपर्णा को बीजेपी कब तक इंतजार कराएगी। ये सवाल बहुत बड़ा है आज के समय में, क्योंकि चाचा शिवपाल को अगर एक पद नहीं मिला तो ये कहा जा रहा है गच्चा दे दिया। क्या अपर्णा यादव के साथ आज जो स्थिति है, क्या कुछ वैसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है कि उनको भी लगातार टाला जा रहा है? किस वजह से टाला जा रहा है, इस पर भी बड़ा खुलासा कोई नहीं कर रहा। हाँ, बीजेपी के एक नेता ने ये बात साफ कही थी कि किसी का नाम देखकर या किसी के परिवार को आगे देखकर हम आसानी से इतनी टिकट नहीं देते, हम काम देखकर टिकट देते हैं।
तो क्या अपर्णा ने कोई ऐसा काम अब तक नहीं किया कि उनको इसी वजह से टिकट नहीं मिला? अपर्णा वैसे काफ़ी एक्टिव नेताओं में से एक हैं, इतने समय से कोई पद नहीं मिला, इसके बावजूद भी अलग अलग कार्यक्रमों में जाना, लोगों से बातचीत रखना, हर मुद्दे पर अपनी बात रखना, वो साफ नज़र आता है। लेकिन अब जैसा कि अगर हमारा जो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि 2027 का चुनाव आने में भी अभी काफ़ी वक्त है, 3-4 साल का वक्त, और इतने समय में तो राजनीतिक उथल पुथल आसानी से हो जाती है, इतने समय में आसानी से उथल पुथल हो जाती है। इस बीच सपा लगातार आगे बढ़ रही है। हमने लोकसभा चुनाव में देखा जहां बीजेपी 80 में से 80 सीट जीतने की बात कर रही थी, 80 छोड़िए आधी सीट भी नहीं जीत पाए, यानी 40 सीट भी नहीं जीत पाया पूरा एनडीए दल मिलकर। वहां पर अखिलेश ने इनका रास्ता रोक दिया, जिससे बीजेपी पहले से तिल मिलाई हुई है। उससे पहले भी कुछ उपचुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी का रास्ता अखिलेश ने रोका था, जिसमें घोषी सीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद अब 10 सीटों पर जो चुनावी समीकरण बना है उस पर भी अखिलेश ने एक बड़ा दाव चला, ब्राह्मण कार्ड को आगे करके नेता प्रतिपक्ष बनाकर, तो वहाँ से भी उनको फ़ायदा मिलना था। तो कहीं ना कहीं अपर्णा जो एक उम्मीद लगाए बैठी हैं कि सपा के खिलाफ भाजपा से टिकट लेकर और आगे बढ़ेंगी तो शायद आसानी से और बड़ी अच्छी तरीके से मौके बनेंगे, या जो भी हालात बनेंगे वो शायद कहीं ना कहीं उनको नुकसान दे सकता है, क्योंकि सपा अब आगे बढ़ रही है। अगर अपर्णा बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरी तो आपको ये बात याद दिला दे कि बीजेपी ज़्यादा मौके नहीं देती। अब आप भी कहेंगे कैसे, तो हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं कि कुछ लोगों का जीतने के बावजूद भी इस बार बीजेपी ने टिकट काटा था, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, ऐसे 2-3 नाम और हैं बड़े बड़े जिनका टिकट इस बार कटा है। ठीक है, तो ये चर्चा बहुत ज़्यादा है कि परिवार चाहे किसी का भी हो, कितने बड़े परिवार से आए हों, लेकिन बीजेपी अपने सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है बड़े से बड़े, और बदलाव भी करती है बड़े से बड़े। तो इस चीज़ के लिए अपर्णा यादव को तैयार रहना होगा कि बीजेपी उन्हें ज़्यादा मौके देगी नहीं, और अगर देगी भी ज़्यादा मौके तो उसको कैसे अपर्णा यादव भुनाएंगी, क्योंकि सामने सपा भी पूरा जोर लगा रही है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, और सपा के साथ तो अब कांग्रेस भी खड़ी नजर आ रही है, और बीच में बहुजन समाज पार्टी भी है, और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जैसा युवा नेता उभरता भी है। तो अपर्णा के लिए थोड़ी मुश्किलें तो बनी हैं, लेकिन अपर्णा यादव भी एक बड़ा चेहरा है, कोई कसर तो नहीं छोड़ेंगे, एक उम्मीद है। लेकिन शिवपाल के प्रति जो अपर्णा की एक भावना थी कि चाचा जी का वहाँ पर अपमान हो रहा है, अगर वो बीजेपी में होते तो बीजेपी में रहकर उनको अब तक बड़े पद मिल चुके होते, यही भावना शिवपाल की अपर्णा के प्रति है कि अपर्णा का बीजेपी में अपमान हो रहा है, उनको वापस आ जाना चाहिए, ऐसी कुछ बातें थी। और बीच में हमने देखा भी था कि अपर्णा और शिवपाल की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन वो मुलाकात के बाद ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं बन पाई और कुछ ऐसी खबरें नहीं आई। फिर लोकसभा चुनाव हुए, सबने देखा उस लोकसभा चुनाव में कैसे सपा ने तगड़ी से तगड़ी जीत हासिल करी, यहाँ तक कि शिवपाल के बेटे आदित्य यादव जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और पहली बार में ही बदायूं सीट से अच्छे खासे मार्जिन से जीतकर सांसद बन गए। तो ये कहीं ना कहीं ताकत है शिवपाल की, जो अपनी ताकत दिखाई, कहीं ना कहीं सपा के और सैफई परिवार की ताकत है जो उन्होंने अपनी चुनावी मैदान में ताकत दिखाई। अब देखते हैं अपर्णा का बीजेपी के साथ आगे का सफ़र कैसा रहता है, क्या उसमें उनको जिम्मेदारियां मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, मिलती हैं तो कब मिलती है, किस आधार पर मिलती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।